जहां शहर में स्थित नलों में विद्यमान जलकुंभी हटाने नगर पालिका द्वारा मंगलवार से 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के दौरान बड़ी पोकलेन मशीन की सहायता से शहर का मुख्य नाला संजीवनी तालाब में जलकुंभी हटाने की शुरुआत की गई है। 3 दिवसीय अभियान के तहत पोकलेन मशीन का खर्च सहित अन्य प्रकार का अल्टीमेटम निकालकर शहर के सभी नालों में मशीन के माध्यम से जलकुंभी हटाने का कार्य किया जाएगा। उक्त संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष बारिश के दौरान जलकुंभी के कारण जल भराव की स्थिति बन जाती है और जल भराव के कारण निचली बस्तियों में पानी भरा रहता है। इस समस्या से निराकरण के लिए आज से 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें बड़ी पोकलेन मशीन यहां मंगाई गई है। इसके माध्यम से संजीवनी तालाब की जलकुंभी निकाली जा रही है। इसके बाद इसके खर्च का अल्टीमेट निकाल कर शहर में स्थित सभी नालों की सफाई की जाएगी। यही नहीं, इसके अतिरिक्त भी जलकुंभी नष्ट करने के लिए स्थायी समाधान भी ढूंढा जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व में जलकुंभी का सैंपल लैब में भेजा था और केमिकल के माध्यम से उसको सुखाने का प्रयास किया गया था, परंतु इसका स्थायी हल अभी नहीं मिल पाया है। उसके लिए भी नगर पालिका प्रयास कर रही है। फिलहाल यह 3 दिवसीय अभियान है। इसके बाद बारिश से पूर्व 2 से 3 चरण में सभी नालों की सफाई की जाएगी। बता दें कि नगर पालिका द्वारा हर बार बारिश से पूर्व शहर में स्थित नालों की सफाई के लिए मोटा खर्च किया जाता है, परंतु उसके बावजूद भी जलकुंभी की समस्या का स्थायी निराकरण अब तक नगर पालिका को नहीं मिला है, जिसके कारण हर वर्ष बारिश के दौरान नाले जाम हो जाते हैं और जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। जब मैं 1-1.25 साल पहले जब मैं आई थी, तब मुझे इस समस्या से अवगत कराया गया था कि जलकुंभी जो है वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है और जब बारिश का मौसम आता है तो ज़्यादा दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जलकुंभी की वजह से जल प्रवाह रुक जाता है और जो निचली बस्तियाँ में पानी भर जाता है। तो अभी जब हमको पता है कि 6 महीने ही बाकी हमारे पास जून में बारिश आ जाएगी, तो हमारे को ये कोशिश शुरू कर देनी चाहिए कि हम अभी से जलकुंभियों को जहाँ तक हो सके इनको निकाल के बाहर फेंके, जैसा कि हम कर भी रहे हैं। वैसे ये बहुत जल्दी उग जाती है, इनके जो बीज होते हैं वो 15 दिन में वापस ही उग जाती है, पर हमारी कोशिश है कि हम ट्रायल रन कर रहे हैं कि इस ट्रायल रन के माध्यम से हम पोकलेन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि जलकुंभियों को बाहर निकालें और जब धीरे धीरे ये सूखती चली जाएंगी, कम हो जाएंगी और उसके बाद जब बारिश का मौसम आएगा उससे पहले एक बार और सफाई करवा दी जाएगी ताकि 2-3 चरण में ये काम अच्छे से हो पाए। मैडम, इसके लिए किस किस तरह के उपाय कर रहे हैं? जी देखिए, हमने आपको पहले भी जैसे बताया था कि एक लैब में भी इसकी टेस्टिंग के लिए हमने भेजा था। कोई केमिकल ऐसा हो जो इसको परमानेंट नष्ट कर दे, तो उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने हमको जो दिखाया है, एक सैंपल लेके गए थे वो यहाँ से, पर उन्होंने जो सैंपल का हमको फ़ोटोज़ भेजे हैं 7-8 दिन के बाद, 8 दिन तक उस पर जब केमिकल छिड़काव हुआ तो 8वें दिन वो सूख गई थी, पर कहीं ना कहीं वो बहुत परमानेंट हमको नहीं दिख रहा है सोल्यूशन, क्योंकि अगर हम 8 दिन जलकुंभी को बाहर भी निकाल देंगे तब भी वो सूख जाएगी। तो ऐसा एक जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव नहीं है उसके लिए। तो एक जो हमारे पास पहले 7 वर्ष 8 वर्ष पहले भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो हम चाहते हैं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है कि हम इसको पोकलेन के माध्यम से बाहर निकालें और स्वच्छता का जो एक हमारा कार्य है वो करें। मैडम, रतलाम से भी कोई मशीन, रतलाम या उज्जैन से भी मंगाने के लिए बातचीत चली थी? जी, वहाँ भी बात चली थी, पर उसके साथ भी ये दिक्कत आ रही है कि पानी में जो है, क्योंकि अपने थोड़े गहरीकरण हो चुका है, तो इतनी गहरी में वो उतर नहीं पाएगी मशीन। तो एक ही रास्ता है कि ये जो पोकलेन मशीन है, ये हमने सबसे जो बड़ी वाली आती है, इसका जो आप देख सकते हैं जो पूरा आगे टेल है वो 40 फीट वाली है, तो ये बहुत सबसे बड़ी जो साइज़ मंगाई है हमने, ताकि दूर तक जाके सफाई कर सकें। ये अभियान सभी नालों पे चलेगा जहाँ पर जलकुंभी? देखिए, अभी 3 दिन का ट्रायल रन है। अगर हमें लगता है कि इससे हमारे रिजल्ट मिल रहे हैं, डिजायर्ड रिजल्ट हमको मिल रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो हम इसका फिर पूरी तरह से जो भी हमारी प्रक्रिया रहती है उसमें लाकर और बृहद सफाई योजना पूरे शहर की करवाएंगे। क्योंकि इससे कई बार जानवर भी इसमें गिर जाते हैं, जनहानि होने की संभावनाएं भी है, आसपास की बस्तियों में भी पानी घुस जाता है, काफ़ी नुकसान होता है। जी, वही जलकुंभी एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसका जो परमानेंट निदान है वो भी हम ढूंढ रहे हैं, पर एक अभी जो तरीका है इसको निकालने का वो हम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में जैसी भी वस्तुस्थिति रहेगी उस अकॉर्डिंग आगे के भी एक्शन लिए जाएंगे। इसके लिए कुछ बजट वगैरह का भी प्रावधान किया गया है? जी, किया ही गया है। उसमें अभी हमको भी 3 दिन के बाद हमको समझ में आएगा, हमारा प्राक्कलन हमको बनाना है कि 3 दिन में ये घंटे से चलती है
तो कितने घंटे में कितना कार्य ये कर पाई है और कितना हमारा जो एस्टिमेट है वो बनेगा। तो ये ट्रायल रन उसी लिए है कि हमारा एस्टिमेट भी बन जाए और हमें एक आइडिया भी हो जाए कि क्या ये काम करने में सक्षम है जो हम चाह रहे हैं।